ने जा रही है। उत्तर प्रदेश का जो मैंडेट है उसने बीजेपी का रंग कितना फीका किया। देखिए, उत्तर प्रदेश में हार की वजह से ही मोदी को बहुमत नहीं आया, क्योंकि बीजेपी ने नारा दिया था कि बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। तो अगर ये 30 सीटें जो हारी है बीजेपी, अगर ये 30 सीटों पर ही जीत गई होती तो वो 370 पार हो जाती, तो उनका एक नारा सफल हो जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश से बीजेपी का ये हार बहुत लंबे समय तक उसको तकलीफ देगी। आज मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और इस देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण मौका है कि कोई व्यक्ति लगातार 3 बार देश का प्रधानमंत्री बन रहा है। भाजपा में शायद इतनी उम्मीद कभी नहीं रही होगी मोदी के आने के पहले। तो ये जरूर है कि आज बीजेपी के लिए जश्न का दिन था। हालांकि ये जश्न दिल्ली से निर्देश आने के बाद मनाया गया, क्योंकि यहाँ पर हार से अभी तक कार्यकर्ता और नेता उभर नहीं पाए थे। तो उत्तर प्रदेश में ढोल नगाड़े बजाकर आज बीजेपी ने कार्यालय पर थोड़ा उत्साह पैदा किया है। ब्रजेश जी, मोदी जी ने आज अपने सहयोगियों को बहुत सम्मान दिया, अतिरिक्त सम्मान दिया, छोटे बड़े दलों को सभी को सम्मान दिया, उनको मंच पर जगह दी गई। देखिए, ये वक्त का खेल है, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलता है, समय बदलता है तो बहुत सारे लोगों को महत्व देना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। पीएम बनने से भाजपा की एक रिकॉर्ड बन गया, एक चिंता खत्म हो गई कि उनकी सरकार नहीं है, उनकी सरकार आ गई। लेकिन मोदी जब मुख्यमंत्री रहे और जब प्रधानमंत्री बने, कभी उन्होंने अल्पमत की सरकार नहीं चलाई, गठबंधन की सरकार नहीं चलाई। हमेशा वो अकेले बहुमत के साथ रहे सत्ता में। इस बार ये पहला मौका होगा जब वो उनकी पार्टी बहुमत से पीछे है और सहयोगी दलों के साथ उनको बहुमत सदन में है। और स्वाभाविक है फिर ये गठबंधन की सरकारों में तमाम सारी चीजों पर समझौते करने पड़ते हैं। एक बात ये जरूर है कि अगर मोदी जी ये सरकार को 5 साल चला ले गए तो वो देश में और बीजेपी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की उस छवि के बराबर पहुंचेंगे जो उन्होंने 5 साल की सरकार चलाई थी। जी, भाजपा के लिए केंद्र में सरकार बनाकर एनडीए की खाली अब मुतमईन हो जाना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके सामने अब आने वाले वक्त में नई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने इस बात का साफ संकेत दे दिया है कि विधानसभा के चुनाव में वो बीजेपी पर अभी से बढ़त बनाने की तैयारी में है। तो ये चीजों को भी देखना होगा उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा की हार के कारण बताए जा रहे हैं, उसमें खाली संविधान का खतरे में होना, आरक्षण का अलग हो जाना, बार बार प्रत्याशी देना, यही खाली कारण नहीं रहे हैं। इसके अलावा कई सारे और कारण भी आपको देखने होंगे, जिसमें एक चीज देवकी नंदन जी ने कही कि मंत्री नेता जब अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देंगे, उनका काम नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर निराशा होगी। चुनाव के दौरान आरएसएस को लेकर एक भ्रम पैदा होना यह भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को उतनी ताकत नहीं मिल पाई संघ से इस चुनाव में, जो उसको हमेशा मिलती रहती है, जिसके लिए वो लोग हमेशा काम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ब्रजेश जी, जिस पे नजर नहीं जा रही लोगों की, उत्तर प्रदेश में अब की बार एक निराशा और हाथ आएगी। जब मोदी मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उत्तर प्रदेश से उतने मंत्री नहीं बन पाएंगे जितना पिछले 2 बार की सरकारों में थे। जी, एक तो ज्यादातर लोग चुनाव हार गए हैं, दूसरा गठबंधन के सहयोगियों को स्थान देना होगा। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में इस बार कम मंत्री आएंगे, यह भी एक इस बैड लक कहा जा सकता है। वैसे अभी बात हो रही थी पीडीएम की, जिसका एक का चुनाव चिन्ह लिफाफा है, एक का चुनाव चिन्ह पतंग है। दोनों
गठबंधन किए थे, लड़े, जीते नहीं, कुछ मिला नहीं। देखिए दोनों कागज के बने हुए हैं, पानी पड़ते ही गल जाते हैं। जी तो स्वाभाविक है कि उतना दम तो नहीं रहेगा, लेकिन अब जो करना था वो तो खैर सामने आ ही गया है। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश बहुत सारे मामलों में महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन आज यूपी के बजाय देश में भाजपा में थोड़ा उत्साह पैदा करने की कोशिश हुई और मोदी के नाम पर सरकार बनाकर अब आगे का रोड मैप क्या होगा ये देखना होगा। जो आरोप लगते थे सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के, वो कितने अब कारगर होंगे। बीजेपी जो अपने एजेंडे उसके थे, तमाम सारे धर्म के एजेंडे, उन सब का क्या होगा ये आने वाले वक्त में अब पता चलेगा और कैसे होगा। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। आज के राजनीतिक हालात पर इतना कहना मुनासिब होगा कि मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया और चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। और सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर मजदूर, कभी नींद की गोली नहीं खाते। और बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। रहते रहते स्टेशन पर लोग कुली हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल